आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के शोरोगुल की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस आज दोपहर को शुरू होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस हुक्म पर रोक लगा दी है जिसमें मगरबी बंगाल में नई ओबीसी फहरिस्त पर हुक्म इल्तिवा दिया गया था। पंजाब के लुधियाना में गुंजाइश से ज्यादा भरी हुई एक गाड़ी के सरहिंद कनाल में गिरने से 6 अफराद की मौत हो गई। अमेरिका और चीन आज स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नए दौर की तिजारती बातचीत शुरू करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान में अगले चंद रोज तक शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। शिमाल मगरबी खित्ते में कल से बारिश का सिलसिला फिर शुरू होने का इम्कान है। और पोलैंड में एथलेटिक्स टूर्नामेंट में तेजस्विन शंकर ने दूसरी बार नया कौमी डिकैथलॉन रिकॉर्ड बनाया है और वो चौथे मकाम पर रहे। अब खबरें तफसील से। बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी मुहिम को वापस लिए जाने समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोरोगुल के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी हो गई है। लोकसभा की कार्रवाई पहले दिन में 12 बजे तक, फिर 1 बजे तक और उसके बाद 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसी तरह राज्यसभा की कार्रवाई पहली मर्तबा दिन में 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। पहली बार मुलतवी होने के बाद लोकसभा की कार्रवाई जब दोबारा शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने मुख्तलिफ मामलात पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो सवालों के वक्फे की कार्रवाई चलने दें क्योंकि ये अहम है और अपोजिशन को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जनाब ओम बिरला ने कहा कि ऐवान के कामकाज से मुतालिक सलाहकार कमेटी की मीटिंग के दौरान सरकार और अपोजिशन के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू करने के लिए इत्तेफाक राय हुआ था, लेकिन अपोजिशन अपने वादे से पीछे हट रही है। इधर राज्यसभा में दिन में 12 बजे जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो सदर नशीं घनश्याम तिवारी ने सवालों के वक्फे की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन के हंगामे की वजह से कार्रवाई में रुकावट पड़ी। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम के बयान पर नुक्ताचीनी की है। आज पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए जनाब जोशी ने कहा कि जनाब चिदम्बरम को ये बात समझनी चाहिए कि इस तरह के बयानात से पाकिस्तान के मौकिफ को शह मिलती है। अभी तो हमने पूरा प्रूफ देखे। इस समय कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे बयान देने से एक तरह के पाकिस्तान का जो स्टैंड है उसको बल मिलेगा, इतना तो कम से कम वो जानना चाहिए। इधर बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर भारतीय मुसल्लाह अफवाज की दिलेरी पर सवाल उठाने का इल्जाम लगाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम की रायजनी पर पार्लियामेंट के बाहर इजहार ख्याल करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने उस वक्त भी सबूत मांगा था जब मुसल्लाह अफवाज ने मुल्क का दिफा करने के लिए कार्रवाई की थी। ये राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ये लगातार एक माहौल बनाने में तैयार खड़ी, अपनी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सेना ने जो करके दिखाया उसके सबूत मांगते हैं। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूडी ने भी कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम के बयान की मजम्मत की है। पार्लियामेंट के बाहर आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जनाब रूडी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की फतह का मजहर है। कुछ लोग राजनीति में अपनी अप्रासंगिकता में वापस आने का प्रयास करते हैं, कुछ विरोधाभासी बयान, कुछ विवादास्पद बयान दे करके अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। मुझे लगता है कि चिदम्बरम साहब ने ऐसा ही प्रयास किया, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा भारत एक बड़े विजय की तरफ, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान का शिकस्त होना और भारत की जीत का प्रमाण है। और वैसी स्थिति में पार्लियामेंट में कुछ सवाल खड़े करना बड़ा बहस है सिंदूर पर, और देश सुनेगा कि किस तरह से पराक्रम प्राप्त किया गया। एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने समाजवादी पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट डिम्पल यादव के खिलाफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद रशीदी की काबिल एतराज रायजनी के मामले पर आज पार्लियामेंट के इहाते में एहतजाज किया। अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि उनकी रायजनी खवातीन की तौहीन के मुतरादिफ है और मुल्क इस तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेगा। नामानिगारों से बात करते हुए लोक जनशक्ति
शक्ति पार्टी और की मेंबर पार्लियामेंट शांभवी चौधरी ने कहा कि एनडीए के लिए खवातीन का इज्जत व वक़ार इंतहाई तरजीह का मामला है। जिस तरीके से एक महिला सांसद को बदनाम किया गया एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे हैं। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। इधर अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने भी बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी नजर-ए-सानी मुहिम के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस उबूरी हुक्म पर रोक लगा दी है जिसमें मगरबी बंगाल सरकार की जानिब से नोटिफाई की गई ओबीसी की नजर-ए-सानी शुदा फहरिस्त पर अमल दरामद को रोक दिया गया था। चीफ जस्टिस बीआर गवई की सरबराही वाली एक बेंच ने मगरबी बंगाल सरकार की जानिब से दाखिल की गई एक खुसूसी दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए उबूरी स्टे दिया है। अदालत आलिया ने हाई कोर्ट के इस जवाब पर हैरत का इजहार किया कि सिर्फ लेजिस्लेचर को ही ओबीसी जुमराबंदी को मंजूरी देने का इख्तियार है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पंजाब में कल रात लुधियाना और जलंधर अजला में 2 अलहदा वाकयात में 9 अफराद हलाक हो गए और 19 को बचा लिया गया। लुधियाना में 2 बच्चों और 3 खवातीन समेत 6 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब मानकवाल गांव से 29 अकीदतमंदों को ले जा रही एक गाड़ी सरहिंद नहर में जा गिरी। 4 अफराद लापता हैं और 19 को बचा लिया गया है। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने कहा है कि ये ग्रुप मजहबी मकाम से वापस आ रहा था और इस हादसे के बाद तलाश कार्रवाई जारी है। इस दौरान एक और वाकये में जालंधर में एक मकामी सिविल अस्पताल में 5 मरीजों में से 3 की उस वक्त मौत हो गई जब तकनीकी खराबी की वजह से ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई मुनक़ता हो गई। एक और मरीज की हालत संगीन है। सेहत के रियासती वजीर बलबीर सिंह ने अस्पताल का दौरा करने के बाद इस वाकये की तहकीकात का हुक्म दे दिया है और 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट तलब की है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आज सुबह सवेरे अफसानेश्वर महादेव मंदिर में टिन के साइबान पर बिजली का तार गिरने के बाद भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। इस वाकये में कम अज कम 2 अफराद की मौत हुई है जबकि 17 लोग जख्मी हुए हैं। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब सावन के पवित्र महीने के तीसरे सोमवार को दर्शन के लिए अकीदतमंद कतार में खड़े हुए थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस वाकये पर रंजोगम का इजहार किया है और हुक्काम को हिदायत की है कि वो जख्मियों के मुनासिब इलाज और मुआलजे को यकीनी बनाएं। बाराबंकी के जिला मजिस्ट्रेट शशांक त्रिपाठी ने बताया कि बिजली के तारों पर कुछ बंदरों के कूदने से ये तार टिन के साइबान पर गिर गए थे। अमेरिका और चीन आज स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में नए दौर की तिजारती बातचीत शुरू करेंगे। दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतें तिजारती मामले पर महाज आराई को मौकूफ करने की मुद्दत में मजीद 90 दिन की तौसी कर सकती हैं। इन मुज़ाकरात की क़यादत अमेरिका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट और चीन के नायब वजीर आजम ही लिफिंग करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मशरकी राजस्थान में बहुत ज्यादा शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुताल्लिक एजेंसी ने कहा है कि मगरबी हिमाचल, मगरबी साहिल और उससे मुत्तसिल घाट के इलाकों और मुल्क के वस्ती हिस्से में मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। भारत के तेजस्विन शंकर ने कल पोलैंड में WC मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में दूसरी मर्तबा नया कौमी डेकैथलॉन रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने 7,826 पॉइंट्स हासिल किए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के शोरगुल की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस आज दोपहर को शुरू होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस हुक्म पर रोक लगा दी है जिसमें मगरबी बंगाल में नई ओबीसी फहरिस्त पर हुक्म इल्तिवा दिया गया था। पंजाब के लुधियाना में गुंजाइश से ज्यादा भरी हुई एक गाड़ी के सरहिंद कनाल में गिरने से 6 अफराद की मौत हो गई। अमेरिका और चीन आज स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नए दौर की तिजारती बातचीत शुरू करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान में अगले चंद रोज तक शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। और पोलैंड में एथलेटिक्स टूर्नामेंट में तेजस्विन शंकर ने दूसरी बार नया कौमी डिकैथलॉन रिकॉर्ड बनाया है और वो चौथे मकाम पर रहे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।